हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसॉ मैन के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 9। तो जिस किसी ने पिछले एपिसोड और सीज़न चेकआउट नहीं करे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें चेकआउट कर लेना। और अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। पीछे से एक हाइब्रिड आकर डेंजी के चेस्ट में एक स्पीयर मार देता है। बॉम्ब डेविल के साथ एक और हाइब्रिड डेविल डेंजी के पास बढ़ने लगते हैं, लेकिन हमारा डेंजी पैरों की चेनसॉ एक्टिवेट करके उन तीनों को ही काट देता है। और जैसे ही डेंजी जमीन पर लैंड करता है तो क्रॉसबो डेविल यानी कि कौनसी उस पर वार कर देती है, और कुछ एरोस की मदद से वो डेंजी को जख्मी कर देती है। और उसे जख्मी देखते ही काफी सारे ज़ॉम्बीज़ डेंजी के ऊपर कूद जाते हैं, और वहां पर अब ज़ॉम्बीज़ का पहाड़ बन चुका था। फ्लेम थ्रोअर हाइब्रिड माकीमा से कहने लगता है कि डेंजी पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा है, और माकीमा कहने लगती है कि पूरी दुनिया उसे सपोर्ट जो कर रही है, और लोगों ने तो उसके नाम की चीजें तक बाजार में बेचनी शुरू कर दी है। और माकीमा कहती है कि अब चेनसॉ डेविल से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी उन ज़ॉम्बीज़ को फाड़ते हुए एक चेनसॉ बाहर निकलती है, और इसी के साथ ही फ्लेम थ्रोअर डेविल को माकीमा ऑर्डर देती है कि इन सभी को सुलगा दो, और डेंजी के साथ साथ वो ज़ॉम्बीज़ को भी जला देता है। सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर वेपराइज हो चुके थे, और माकीमा भी ये नज़ारा देख रही थी। लेकिन तभी उस आग के गुब्बारे के अंदर से दो चेन्स बाहर निकलकर शूट होती है, जो कि सीधा क्रॉस पर बन जाती है। अब उस आग के गुब्बारे के अंदर से डेंजी काफी रफ्तार के साथ निकलता है, और माकीमा पर हमला कर ही देता है कि बीच में कॉन्गसी आ जाती है, और अगले ही पल कॉन्गसी का गला कट चुका था। डेंजी पूरी तरह से एक्शन में आ चुका था। इसके बाद वो फ्लेम थ्रोअर डेविल को भी नहीं छोड़ता और उसका भी खेल खत्म कर देता है। लेकिन दोनों ताकतवर डेविल से लड़ने के साथ ही डेंजी की हालत खराब हो चुकी थी, और वो जमीन पर गिर जाता है अपने घुटनों के बल। अब माकीमा डेंजी के पास आ जाती है, और अपने हाथ में होल करके वो डेंजी को अपना खून पिलाने लगती है। माकीमा अब कहने लगती है कि डेंजी तुम्हें उठना होगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना जो चाहती हूँ। माकीमा डेंजी को अपना काफी सारा खून पिला रही थी। हमें यहाँ पर काफी सारे एजेंट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि माकीमा के ही कब्जे में थे, और अब माकीमा डेंजी की चेन खींचते हुए उसे उठने को कहने लगती है, और उठने के साथ ही डेंजी यहाँ पर माकीमा का गला उड़ा देता है। और इस सीन का एनिमे एडेप्टेशन काफी ज्यादा खतरनाक होगा। डेंजी के वार को माकीमा ने अपने एजेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, और माकीमा का गला फिर से आ चुका था। और ये सब कुछ माकीमा के पिछले किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की पावर थी। इस सब के बाद माकीमा और डेंजी के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है, और दोनों ही लोग एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। डेंजी का किया हुआ हर एक वार दूसरे एजेंट पर ट्रांसफर होने लगता है, और यही डेंजी के लिए गलत चीज थी। अब डेंजी को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, क्योंकि जितनी भी बार वो माकीमा का गला उड़ाता वो वापस आ जाता था। ये दोनों ही लोग एक दूसरे के हाथ पैर काटने लग जाते हैं, और इसी तरह से ये फाइट कंटिन्यू ही होती रहती है। इस फाइट का कोई अंत ही नहीं है। माकीमा बार बार अपनी बॉडी रीजनरेट कर रही थी, और इस बार डेंजी माकीमा की बॉडी को बीच में से ही काट देता है। लेकिन डेंजी चाहे जितना लड़ ले, इस सब का कोई फायदा नहीं था। माकीमा डेंजी को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है, और उसके ऑर्गन्स ही बाहर निकाल देती है। डेंजी दर्द सहने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। माकीमा अब डेंजी को लगातार मारने लगती है, और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है, और आखिर में वो डेंजी के अंदर से पोचीटा को भी बाहर निकाल लेती है। और अब फाइनली इतनी मशक्कत करने के बाद माकीमा के हाथ में पोचीटा आ चुका था। इस सब के बाद माकीमा डेंजी से कहने लगती है तो काफी ज्यादा शर्म की बात है। इस बार तो डेंजी सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर ही हार गया। माकीमा अब कहने लगती कि ऐसा उसे क्या करना होगा कि डेंजी हर समय के लिए खत्म हो जाए और चेनसॉ मैन ही यहाँ पर जिंदा रहे। डेंजी के मुंह से जरा सा ब्लड माकीमा के ऊपर चला जाता है, और अब माकीमा कहने लगती कि चेनसॉ मैन के गले से कभी खून नहीं निकलता, वो कभी कपड़े नहीं पहनता, और जो भी काम वो करता है वो सिर्फ तबाही ही लाना चाहिए। चेनसॉ डेविल तो अनप्रिडिक्टेबल है। डेंजी के अंदर चेनसॉ मैन जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद भी पोचीटा ने तुझे ही चुना। माकीमा डेंजी से कहती कि अगर चेनसॉ और माकीमा के बीच में कोई आया तो उसे मरना होगा। इस सब के बाद माकीमा डेंजी और पोचीटा को जोड़ रहे उस ऑर्गन को ही तोड़ देती है।
ताकि ये दोनों ही लोग अलग हो सके। और अब डेंजी काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था और उसके ख़त्म होने का समय आ चुका था। इस सब के बाद माकिमा डेंजी को ख़त्म होते हुए देख रही थी। अब माकिमा अपने एक एजेंट के पास जाती है और उसकी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर जलाकर पीने लगती है। अब माकिमा अब सिगरेट पीते हुए कहने लगती है कि उसने चेनसो डेविल को 2 बार हरा दिया है और अब इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए और कोई भी से उसका मतलब कोई भी नहीं। माकिमा बताती कि अब दोनों ये हमेशा ही साथ रहा करेंगे, ये दोनों साथ में घूमेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और सारा जीवन साथ ही गुजारेंगे। पीछे की तरफ से माकिमा की तरफ चलकर कोई आ रहा था। जैसे ही माकिमा पीछे मुड़ती है और वो सामने वाला उसे काट देता है और ये डेंजी था जो कि एक असली चेनसॉ लेकर आया था। इस बार यहाँ पर दो डेंजी थे, लेकिन दूसरे डेंजी ने यहाँ पर अपने चेनसॉ की मदद से माकिमा को काट दिया और ये देखकर तो माकिमा खुद भी काफी ज्यादा हैरान थी। माकिमा अब घुटनों के बल नीचे गिर जाती है और डेंजी उससे कहने लगता है कि आखिर उसने लापरवाही कर ही दी। डेंजी माकिमा से कहने लगता है कि वो अपने दिल को फिर से ले रहा है और पोचीटा को उठाने के साथ ही वो उसे अपने चेस्ट के अंदर डाल देता है। डेंजी बताता है कि ये काम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और इसे करने के लिए उसे पावर के आखिरी खून की बूंद तक का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन हमारे ही साथ साथ माकिमा को भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि डेंजी 2 जगह आखिर कैसे हो सकता है। और माकिमा डेंजी से पूछने लगती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। डेंजी उससे बताता है कि अभी तक जिससे वो लड़ रही थी वो पोचीटा था और डेंजी को तो माकिमा और पोचीटा के बीच में वो फाइट भी ध्यान नहीं है। और इस बार हमें माकिमा दिखाई जाती है जो कि डेंजी के किए गए हमले से इस बार हील नहीं हो पा रही थी, बल्कि उसे तो सबसे पहले हील हो जाना चाहिए था। डेंजी बताता है कि जिस चेनसॉ से उसने उस पर हमला किया है वो पावर के ब्लड से बनी हुई थी, जिस वजह से उसकी बॉडी का रीजनरेशन स्लो हो गया है। और इसी सब के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना नहीं भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब काफ़ी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।